हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है। दोस्तों, इसमें कुल 150 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये आधारित है। ये मॉडल पेपर दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अगर आप कम समय के अंदर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इन मॉडल पेपरों का टेस्ट आपको रोजाना देना है। देखिए, जो कुल 150 प्रश्न होंगे वो कौन कौन से होंगे तो दोस्तों देखिए, सामान्य हिंदी व्याकरण के 25 प्रश्न, कंप्यूटर के 25 प्रश्न, राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न और अंग्रेजी के 25 प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अनुसार दोस्तों अपन यहाँ पे इस मॉडल पेपर का हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर के नाम से आपको वहाँ एक फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, वहाँ पर आपको फोल्डर सेकंड जो पेपर है उसका भी आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वो भी जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 25 प्रश्न है वो यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, निम्न में से स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए, अत्याचार, भानुवे और संभावराधना, ठीक है, इन तीनों शब्दों के अंदर दोस्तों स्वर संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो संभावराधना है, ठीक है, इसके अंदर गुण संधि का प्रयोग हुआ है। भानुदय के अंदर सॉरी, यहाँ पे देखिए ये भानुदय है, ठीक है, भानुदय के अंदर दोस्तों इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भानु प्लस उदय। और अत्याचार, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, अति प्लस आचार। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्थान, उत्थान के अंदर दोस्तों देखिए, अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, उद प्लस स्थान, क्या हो जाएगा, उद प्लस स्थान। और इसमें व्यंजन संधि आएगी दोस्तों। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद नहीं सही नहीं है, बताइए कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। तो आप यहां पे देखिए, हस्त द्वारा लिखित यानी कि हस्तलिखित, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए, विवाह से इतर यानी कि विवाहेतर बिल्कुल सही है। भय से आक्रांत यानी कि भयाक्रांत बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, 4 मास का समाहार चतुर्मासिक, यहाँ पे 4 मास का समाहार चतुर्मासिक, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। देखिए, ये तो सही है, 4 मास का समाहार ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे चतुर्मासिक दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। इसका इसकी जगह जो सही अर्थ आएगा वो आएगा दोस्तों चतुर्मास। ठीक है, चतुर्मास ये आएगा दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको हिंदी व्याकरण के अंदर है वो याद रखनी पड़ेगी मित्रों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का नहीं है, बताइए अरबी भाषा का कौन सा उपसर्ग है वो नहीं है। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। देखिए, बे, ठीक है, तो अगर अपन देखें तो दोस्तों बे उपसर्ग किस में आ जाएगा, जैसे बेशक, बेचारा, बेसमझ, बेचैन, ठीक है, ये अरबी भाषा का उपसर्ग है। कम, ठीक है, तो दोस्तों जैसे कम उम्र, कमजोर, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। हम भी दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। जैसे अपन बोल सकते हैं हम वतन, हम सफ़र, ठीक है, ये तीनों के तीनों अरबी भाषा के शब्द हैं। और यहाँ पे जो भर उपसर्ग है ये दोस्तों अरबी भाषा का नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, भर का मतलब होता है पूरा या भरा हुआ, जैसे भरपूर, भरपाई, भरपेट, भरमार, ये दोस्तों उपसर्ग है भर। ये आ, हिंदी भाषा का उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
सूची फर्स्ट में दी गई धातुओं को सूची सेकंड में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों अपने को यहाँ पे धातु दे रखी है, ठीक है, और सूची सेकंड में यहाँ पे अपने को प्रत्यय दे रखे हैं। तो मिलाना है कि कौन सी धातु के अंदर कौन सा प्रत्यय है, ये अपने को लगा के, और सही अर्थ भी निकलना चाहिए, वो भी अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पाठ, अब पाठ के अंदर दोस्तों अपन कौन सा प्रत्यय लगाएं कि जो शब्द है वो पूरा भी बन जाए और उसका सही अर्थ भी निकले। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पाठक, ठीक है, पाठक ये एक ही जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है, पाठिक तो होगा नहीं, पाठा भी नहीं होगा, पाठाक नहीं भी नहीं होगा, पाठक, ठीक है, तो पहले में 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चाल है, ठीक है, तो चाल के अंदर चालक भी हो जाता, लेकिन अक तो अपन पहले भी पहले ही ले चुके हैं, तो अब आक लेंगे, क्या हो जाएगा, चालाक, ठीक है, चाल प्लस आक। अब इसमें देखिए दोस्तों झटक, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, झटका, क्या हो जाएगा, झटका, ठीक है। पशु के अंदर देखिए अपन इसमें इक लगा देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पाश्विक, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर देखिए कूट भाषा के जो ऑप्शन है वो नहीं दे रखे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कुबेर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो कुबेर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यमराज तो होगा नहीं, महाराज भी नहीं होगा, गिरिराज भी नहीं होगा, यक्षराज, यक्षराज है, ये कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, उपकार का विलोम शब्द है, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार, क्या हो जाएगा, अपकार, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द रसाल से संबंधित या रसाल से संबंध नहीं है, बताइए दोस्तों, रसाल से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए ईख, आम, कदली, मीठा। तो दोस्तों ईख, आम और मीठा ये तीनों शब्द हैं रसाल के अनेकार्थक, लेकिन कदली नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, दोस्तों बताइए, बताइए अपने को ये शब्द युग्म दे रखा है और इनका अर्थ भेद कौन से में सही नहीं दे रखा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। मित्रों यहाँ पे देखिए कर्म, इसका हो जाएगा दोस्तों कार्य, ठीक है, और ये वाला क्रम है, इसका मतलब हो जाएगा सिलसिला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उद्दत, उद्दत का इसमें तैयार और उद्धत का इसमें अक्खड़ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक है परिणाम, ठीक है, परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है, फल, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जैसे परीक्षा का परिणाम आया। और यहाँ पे देखिए परिमाण, परिमाण सबूत गणने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबूत गणने, ठीक है, तो यहाँ पे ये गणने शब्द है, ये दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे परिमाण दे रखा है ना, परिमाण, ठीक है, तो परिमाण सबूत गणने, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समूह है गिनने के योग्य, ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, पशु चर रहे हैं रेखांकित दोस्तों इसमें पद है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पशु चर रहे हैं। तो पशु क्या है इसमें बताइए, रेखांकित शब्द है पशु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पशु एक जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए जो ये परिमाण है इसका मतलब सबूत नहीं, इसका मतलब होता है मात्रा, क्या होता है, मात्रा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। आगे देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है,
बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पे सुंदर शब्द है, ये विशेषण है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? शुद्ध शब्द अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए आनुषंगिक, आनुषंगिक जो शब्द यहाँ पर बी नंबर के जो ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए दोस्तों, शुद्ध वाक्य बताना है, भोजन बनाने की व्यवस्था करें, भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों वाक्य हैं वो गलत दे रखे हैं। देखिए विद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे। तो दोस्तों 1 तारीख के दिन, तो 1 तारीख बोल दिया तो दिन बोलने की जरूरत है ही नहीं, विद्यालय 1 तारीख को खुलेंगे, तो यहाँ पे दिन का इसमें गलत दे रखा है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और देखिए दोस्तों इसमें प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, चलता है। ठीक है, तो चलता नहीं, चलना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। कृतवाच्य का वाक्य अपने को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कृतवाच्य यानी कि किसने कार्य किया? देखिए इसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, ये जो वाक्य है ये कृतवाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहू ससुर से लजाती है, बहू ससुर से लजाती है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों लजाने यानी कि शर्म के अर्थ में ये शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, और बाकी सभी के अंदर दोस्तों सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। बताइए रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों नेपथ्य। क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, याद रखना नेपथ्य। आगे देखिए, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो कौन सी लोकोक्ति? तो दोस्तों वो है सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सदा एक समान स्थिति। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो दोस्तों बताइए लोकोक्ति का चयन है वो अपने को यहाँ पर करना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए मुहावरे और लोकोक्ति दो चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके लास्ट में ना आ जाए, जिसके लास्ट में ना आ जाए वहाँ पर 90% वो मुहावरा है। क्या है? वो मुहावरा है। अब यहाँ पे देखिए आंखें दिखाना ना लास्ट में आ रहा है ना, ये भी मुहावरा है। अंगारे उगलना देखिए ना आ रहा है ना, ये भी मुहावरा है। दांत खट्टे करना, तो दोस्तों यहाँ पर भी ना आ रहा है ना, तो ये भी मुहावरा। अब जिसमें ना नहीं है उसमें क्या होगा? वो लोकोक्ति है। तो यहाँ पे कोवा चले हंस की चाल, इसमें ना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? लोकोक्ति। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए श्लेष के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द है। श्लेष के लिए उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो वो कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शिथिल, यानी कि ढीला, जिसको अपन बोल सकते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दोष, शील, स्वभाव या भाव आदि का बोध कराया जाता है। इस परिभाषा में रिक्त स्थान की जगह आया हुआ उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा तो वो होगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा का। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का होगा। ठीक है, जैसे सुंदरता, चतुराई, बेईमानी। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे नवनिधि में कौन सा समास है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि में दोस्तों इसमें देखिए नौ निधियों का समूह है, नौ निधियों का समूह है। जहां पर भी नंबर आ जाए वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, इस वाक्य में दोष है, तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा दोष है? मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, दोस्तों इस वाक्य में परसर्ग संबंधी अशुद्धि है, परसर्ग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, देखिए 100 रुपये की खरीदी है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, तो की जगह इसमें क्या आ जाएगा? में आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये में खरीदी है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए मुझे समझ में नहीं आता है, मैं समझता नहीं हूं कि तुम अपना काम नियमित रूप से क्यों नहीं करते हो। ये मिश्र वाक्य। ठीक है, इस मिश्र वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा? इस वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका अंग्रेजी में रूपांतरण होगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 23 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए इस संयुक्त वाक्य का हिंदी भाषा में शुद्ध रूपांतरण क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए द ड्यूटी ऑफ एवरी पैट्रियोटिक सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड हेल्प इट। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसका शुद्ध हिंदी रूपांतरण शब्द है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें देखिए भारत के प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य सरकार के साथ सहयोग करना तथा उसकी सहायता करना है। तो यहाँ पे यानी कि गवर्नमेंट का अपने को क्या करना है? कोऑपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा क्रम है वो सही नहीं है, कौन सा क्रम है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है, यानी कि एक गलत दे रखा है और वो गलत कौन सा दे रखा है? यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें एक्यूजन अभियोग, एकेडमिक शैक्षणिक और कॉन्डेमन अनुपयोगी, ये तीनों दोस्तों बिल्कुल सही दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए प्रोविडेंट फंड वेतन निधि, तो दोस्तों इसको वेतन निधि नहीं बोलते, इसको बोलते हैं भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड को जिसको अपन पीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पत्र के सार को बताते हुए उसके निर्णय के सुझाव देना ही है, पत्र के सार को बताते हुए उसके निर्णय के सुझाव देना ही है। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों कार्यालय टिप्पणी। क्या बोलते हैं? कार्यालय टिप्पणी बोलते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 25 प्रश्न हैं वो हिंदी व्याकरण से संबंधित करवा दिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित 25 प्रश्न करेंगे 26 से लेकर 50 तक। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी कार के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त कंप्यूटर का प्रकार है, बताइए। आपकी कार के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त कंप्यूटर का प्रकार है तो वो कौन सा प्रकार है? तो वो है दोस्तों एनालॉग। क्या है? एनालॉग प्रकार का कंप्यूटर है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है क्या सही है? एनालॉग दोस्तों मैं आपको बताऊं एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, तो इसमें एनालॉग इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। डिजिटल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालॉग इसका सही उत्तर होगा। आगे और वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे GUI का पूरा नाम है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए ATM मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? ATM मशीन में कौन सा प्रिंटर है वो प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें थर्मल प्रिंटर है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर, यानी कि इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, थर्मल प्रिंटर। आगे देखिए किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? किसी फाइल को कंप्यूटर से
स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा विकल्प दबाना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिसाइकल बिन में अब वो चीज़ चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। इन दो बटनों को अपने को दबाना पड़ेगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, एफएटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, एफएटी का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है वो है रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किसी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग में ली जाती है? बताइए, एमएस वर्ड में किसी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग में ली जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अल्टर प्लस एफ प्लस वी, अल्टर प्लस एफ प्लस वी, ये शॉर्टकट की प्रयोग में ली जाती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर कुंजी का कार्य है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे बताइए ये किस अल्टर प्लस बराबर कुंजी का जो कार्य है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसका जो प्रमुख कार्य है वो है दोस्तों सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट यानी कि टेक्स्ट को आधार में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है दोस्तों। देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। बताइए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार यानी कि रेडी फॉर यूज पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्लिप आर्ट, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जरूरी फाइलों को जानबूझकर या गलती से डिलीट होने से बचाने के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए गलती से डिलीट और डिलीट होने से बचाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा होता है हिडन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिडन, हिडन कर देते हैं अपन, ठीक है। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में न्यूनतम जूम साइज क्या है? न्यूनतम जूम साइज है वो है दोस्तों, बताइए, न्यूनतम जूम साइज है 10% और अधिकतम है दोस्तों 400%। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए लागू होते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए लागू होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, वो होते हैं स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में 25 में से 25 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के नाम से दोस्तों आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, वो कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर देखोगे तो कंप्यूटर से संबंधित आपको हर टॉपिक वाइज आपको करीबन 100-150 प्रश्न हैं वो मिलेंगे। तो आप वहाँ जाकर वो प्रश्नों को ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार प्रश्न है और 7 लाख लोगों ने उन प्रश्नों को देख भी रखा है और अभी देख भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 39 नंबर का प्रश्न है, एक विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। एक विशेष स्लाइड है जो
यानी कि कौन सी एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि मास्टर स्लाइड। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा गया है? तो बताइए एक्सेल के लिए गलत तरीके से कौन सा फॉर्मूला लिखा गया है? तो दोस्तों ये देखिए एक्सेल में बराबर सबसे आगे लगता है, यहाँ पर इसमें बराबर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बनी फाइल का पूर्व निर्धारित नाम होता है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बनी फाइल का पूर्व निर्धारित नाम होता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों बुक वन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुक वन। आगे देखिए एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों के समूह अर्थात सेल रेंज को दिखाने हेतु प्रयुक्त चिन्ह है। एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों के समूह अर्थात सेल रेंज को दिखाने हेतु प्रयुक्त चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए वो चिन्ह कौन सा है? तो वो चिन्ह है दोस्तों ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉलम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में चार्ट टूल्स लाने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट निम्न में से कौन सा है? बताइए चार्ट टूल्स लाने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें F11। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, F11। आगे देखिए एमएस एक्सेल में ये जो हैश क्या इंगित करता है? तो दोस्तों ये इंगित करता है सेल में एंटर डाटा या वैल्यू बहुत बड़ी होने के कारण इस ऐसा प्रदर्शन करता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? तो दोस्तों किसे प्रेस किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, सॉरी LAN। ठीक है, तो ये सॉरी ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये छोटा नेटवर्क है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क है LAN, ये सबसे छोटा नेटवर्क है, और WAN है ये सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर या बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ठीक है, और बड़ा भौगोलिक क्षेत्र घेरने वाला नेटवर्क है। ठीक है, और वो है WAN, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छोटा कौन सा है? LAN, और बड़ा कौन सा है? WAN, यानी कि L पहले आता है और W बाद में आता है। ठीक है, तो W बड़ा हो गया। आगे देखिए दोस्तों इसमें इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट का जनक तो सभी को पता है दोस्तों। देखिए इंटरनेट का जनक पूछा है, कंप्यूटर का जनक नहीं। कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन इंटरनेट का जनक है वो है दोस्तों विंट सर्फ। कौन है? विंट सर्फ। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने, प्राप्त करने, प्रदर्शित करने आदि के लिए प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। आगे देखिए URL का पूर्ण रूप है, तो ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से एप्लीकेशन लायर प्रोटोकॉल नहीं है, तो बताइए एप्लीकेशन लायर प्रोटोकॉल कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे SMTP, HTTP, FTP और TCP दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों SMTP और HTTP और FTP ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का कार्य करते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो टीसीपी है ये नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अपन ने 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण के और 25 प्रश्न अपन ने कंप्यूटर से संबंधित पढ़े हैं। अब अपन दोस्तों 51 से लेकर और 75 प्रश्न तक राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, 51 से लेकर 75 तक। देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान सामान्य ज्ञान 51 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों समृद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर योगदान के संदर्भ में त्रुटि युक्त युग्म पहचानिए। ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों, वर्ष 2022-23 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर योगदान, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। देखिए टोटल 3.79 लाख करोड़ था, ये भी मैं आपको बता दूं, जिसमें फसल का क्षेत्र था वो 46% था, बिल्कुल सही है। वानिकी का था दोस्तों 7.20%, बिल्कुल सही है। पशुधन क्षेत्र का था 46.41%, ठीक है। और अब इन तीनों को जोड़ के आप 100 में से जो घटाओगे, ठीक है, जैसे 46 और 46 कितने होते हैं 92, 92 और 7 कितने होते हैं 99, ठीक है। अब 99 में से दोस्तों आपको ये 40 और 61, 40 और 20 कितने होते हैं 41 और 20 कितने होते हैं 61, ठीक है। यानी कि 99.61 तो अपने यहाँ पर कवर कर लिया। अब बचा कितना, तो दोस्तों बचा अपने को यहाँ पर है 0.39, यानी कि 0.39 बचा, और 0.39 है वो मत्स्य प्रतिशत का है, यहाँ पर 50% दे रखा है, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत हुई, तो दोस्तों ये योजना की जो शुरुआत है ये 1 मई 2022 से हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 मई 2022, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए बच्छाव तो रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है बीकानेर में, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही बीकानेर। आगे देखिए राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल है। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें टोटल है दोस्तों 25,388 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 25,388 वर्ग किलोमीटर है ये कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल है, ठीक है, 25,388 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनावरण है दोस्तों 16,664 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण है वो है दोस्तों 8,733, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की, पाथल और पीथल की जो रचना है वो दोस्तों किसने की, राइट आंसर हो जाएगा वो है कन्हैयालाल सेठिया ने इसकी रचना की थी, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से गलत युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है पहचानना है, ठीक है। देखिए संत नवलदास जी ने दोस्तों नवलेश्वर अनुभव वाणी की रचना की, बिल्कुल सही है। देखिए संत सहजोबाई गीत गोविंद टीका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए गीत गोविंद टीका है ये मीराबाई की पदावली, यानी कि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, ये रचना है गीत गोविंद टीका। संत सहजोबाई की जो प्रमुख रचना है वो है सहज प्रकाश शब्दवाणी, सहज प्रकाश शब्दवाणी, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, संत रामदेव जी की है 24 वाणियाँ और संत रामनाथ कविया की है द्रौपदी विनय।
बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 317 के अनुसार। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार करके सही कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि सही कथन है वो कौन सा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए, राज्य में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राज्यपाल के निर्देशानुसार पंचायतों या नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकाय के लिए निर्वाचन करवाता है, ये गलत हो जाएगा। अन्य निकायों के लिए नहीं करवाता। आगे देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही है क्या है, सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में ब्लू पार्टी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था राम सिंह के काल में, ठीक है। सवाई राम सिंह के समय हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शरीर का अंग है, दूसरी तरफ आभूषण है, ठीक है। तो बताना है कि कौन से शरीर के अंग पर कौन सा आभूषण पहना जाता है। देखिए सिर के ऊपर दोस्तों कौन सा आभूषण पहना जाता है, मेमंद आभूषण पहना जाता है। और गले में दोस्तों हंसली आभूषण पहना जाता है। कमर के अंदर दोस्तों कणकती आभूषण पहना जाता है। और पैर के अंदर दोस्तों रिमझोल आभूषण पहना जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन कूट भाषा की बात करें तो दोस्तों 4 3 1 2 ये इसका कूट भाषा में सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है। तो सभी को पता होगा दोस्तों, भोगीलाल पांड्या ने। सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है। मोसर कहा जाता है दोस्तों मृत्यु भोज को कहा जाता है मोसर, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी कहलाता है। राजस्थान की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों अक्सपटलिक, उसको बोलते हैं अक्सपटलिक, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं सूरजमल को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूरजमल को। आगे देखिए, हरियाली तीज मनाई जाती है। तो दोस्तों हरियाली तीज है यह मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। देखिए इकतारा, दोस्तों जो इकतारा है ये कौन सा वाद्य यंत्र है, बताइए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इकतारा है ये तत्वाद्य यंत्र है, तार होते हैं इसमें, ठीक है। अलगोजा है ये दोस्तों फूंक दे के बजाया जाता है, यानी कि ये सुशीर वाद्य यंत्र है। झांझ है ये दोस्तों घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। और मादल है ये अवनद वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की। दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी इंडिया हाउस की स्थापना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया। राइट आंसर हो जाएगा वो है मालदेव से रुष्ट होकर किया था, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली प्रदेश अवशेष है। अरावली प्रदेश किसका अवशेष है। तो दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो आवश्यक दशा है तो वो है सहवनीय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, सहवनीय क्रियाएं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में, और जयपुर से शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों पहला नंबर का ही ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं जयपुर जिले के अंदर, और भरतपुर में 503 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रिको द्वारा स्थापित मिनी विकास केंद्र है? मिनी विकास केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों मिनी विकास केंद्र है वो है फालना पाली। ठीक है, फालना पाली। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? बताइए, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा का भंडार उपलब्ध है। तो ये कहाँ पर उपलब्ध है? ये उपलब्ध है मित्रों रामपुरा अंगुचा में। ठीक है, रामपुरा अंगुचा में है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने हिंदी के बाद में दोस्तों अपन ने कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद में दोस्तों 25 प्रश्न राजस्थान से संदर्भ में किए हैं। अब अपन 25 प्रश्न हैं वो यहाँ पर करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित। ठीक है, देखिए, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भिंडी की फसल की प्रजाति है दोस्तों, काशी लालिमा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो जो दोस्तों बताइए, जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाइपमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रेसबायोपिया। ठीक है, देखिए बीमारी है ये मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दूरदृष्टि दोष है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, विटामिन B1, B2, B6 और B12। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन, ये रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमिन। और विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 को बोलते हैं दोस्तों राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। ठीक है, और विटामिन B6 को बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B12 को बोलते हैं दोस्तों साइनिकोबालामिन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हुक ने। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आदान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोडियम सिट्रेट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम सिट्रेट।
नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में एफएटी का तात्पर्य है। एफएटी का तात्पर्य क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फ्यूज तार विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? फ्यूज तार विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लेंस का सूत्र है दोस्तों, लेंस का सूत्र क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए लेंस की बिंब दूरी को अपन यूं से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और प्रतिबंधित यानी सॉरी प्रतिबिंब दूरी है उसको अपन V से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बताइए रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दूध से ही दही जमाना। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल्काइन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र है। एल्काइन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो सूत्र हो जाएगा इसमें, देखिए CnH2n-2, ठीक है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो CnH2n-2, ठीक है, ये सूत्र है दोस्तों, ठीक है। ऐसे सही से टाइप नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य बीज से संबंधित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए टाइटन है, ये दोस्तों मत्स्य बीज से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिपेटाइटिस बी निम्न के द्वारा संचारित होता है, तो किसके द्वारा संचारित होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रक्त आदान, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये वायरस जनित रोग है दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रिमोट सेंसिंग में एक चरण का संकेत नहीं देता है? निम्न में से कौन रिमोट सेंसिंग में एक चरण का संकेत नहीं देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊर्जा का अवशोषण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पादप अनुवांशिक अभियांत्रिकी में निम्न में से किस बैक्टीरिया को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए किस बैक्टीरिया को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पर्यावरण में शामिल है, तो दोस्तों पर्यावरण में क्या शामिल है? तो यहाँ पे अजैव और जैव कारक है, ये पर्यावरण में शामिल है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इस पे हो जाएगा। 93 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? बताइए किसमें प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अपने को कूट भाषा में प्रयोग करना है, यानी कि उत्तर देना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए फसल की उपज का आकलन करने के लिए, भूमिगत जल संसाधनों का स्थान निर्धारण करने के लिए, खनिज का अवशेषण करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, तो और देखिए इसमें दूर संचार, यातायात अध्ययन, इन दोनों के लिए नहीं किया जाता दोस्तों भारतीय दूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फिनोल एवं फ्लेवोनाइड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है?
तो अधातु खनिज कौन सा है, तो दोस्तों वो है जिप्सम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिप्सम। आगे देखिए इंटरनेट है, बताइए इंटरनेट क्या है, तो दोस्तों इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है गोसामर रेशम, गोसामर रेशम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए वे दो विलयन जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक का बहाव नहीं होने देते हैं, विलयन कहलाते हैं। वे दो विलयन जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक का बहाव नहीं होने देते हैं, विलयन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है समपराशरी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समपराशरी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो दोस्तों सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है तो वो है दोस्तों कौन सी, तो वो है दोस्तों कैल्शियम। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही। ये मैंने आपको दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर करवा दिए हैं। अब देखिए गणित से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। टोटल 25 प्रश्न तो आपको पेपर में तो मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न है वो मैं आपको करवाऊंगा, कुछ प्रश्न आपको भी करने हैं हल, ठीक है। आप वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसका हल है वो आप कर आराम से करना। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते हुए चलता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए गणित, देखिए एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया, यानी कि इसमें 20% छूट के बाद बेचा गया, तो सीधा सा है दोस्तों आप इसमें 120 में आप देखिए, जैसे अपने पास मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये 150 रुपये है, 150 रुपये में अगर अपन 20% छूट करें तो कितना हो जाएगा 30 रुपये, तो यहाँ पे 120 रुपये में बेचा गया। सीधा डायरेक्ट लॉजिक लगाना, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रम मूल्य है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का क्या होता, लाभ होता, ठीक है, 20% का लाभ होता। तो दोस्तों सीधा सा है 150 में 20% क्या है, लाभ है। ऑप्शन उठा के कर लीजिए या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर 120 में 120 का अगर अपन 20% देखें तो कितने होता, 24, तो 120 प्लस 24 तो 144 हुए, ठीक है। 125 उठाया तो 125 में 125 का 10% कितना हुआ, 12.5, और 20% कितना हुआ 25, ठीक है। 125 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 125 इसका राइट आंसर सही होगा। वैसे भी आप देखिए अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है, करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 120 इंटू 100/80, ठीक है। क्रम मूल्य आप निकालना चाहते हो तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं 150 इंटू 100/120, ठीक है। मैं तो आपको डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए ये तो दोस्तों आप सभी कर सकते हैं, देखिए इंटू माइनस प्लस इंटू ब्रैकेट को सॉल्यूशन करना, इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, ठीक है। वही सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, उसके बाद में दोस्तों बोर्ड मास का नियम लगा दो, ठीक है। सबसे पहले गुणा, फिर भाग, फिर जोड़, फिर बाकी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,972, ठीक है। सॉरी 22,972 नहीं होगा, इसका राइट आंसर 29/72 होगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि
कितना है, कुल लाभ या हानि है वो अपने को बताना है। देखिए पहली वस्तु का अपन क्रय मूल्य निकालें तो दोस्तों देखिए 9180 है, ठीक है। तो सीधा सा है 9180। देखिए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य है दोस्तों 9180, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि। तो दोस्तों इसमें आप निकाल सकते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 9180 इंटू 100 बटे 108, ठीक है, इसमें लाभ हुआ है। और दूसरे में दोस्तों अपने को क्या होगा, दूसरे का क्रम मूल्य निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 9180 इंटू 100 बटे 85 निकाल लीजिए। फिर दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो दोनों को आपस में जोड़ोगे तो दोस्तों टोटल जो भी आएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद में दोस्तों जो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था, जैसे कि 9180 था, इसको डबल कर दीजिए यानी कि 18360, फिर उसमें जो भी आया है उसको घटा दीजिए, जो भी निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो निकलेगा 940 रुपये कुल हानि हुई है उसमें। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिक का क्रमशः 30 तथा 28 हो तो मोड बहुलक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो दोस्तों देखिए ये बहुलक का सूत्र होता है, तो मैं आपको बताऊं 3 इंटू माध्यिका कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माध्यिका है 28, कितनी है 28, ठीक है। और इसका सूत्र क्या, बहुलक का सूत्र क्या था, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना है 30, ये लो बस यही है। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो जाएंगे 84, और दो ये कितने हो जाएंगे 60, तो 84 में से 60 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 24 बचे, 24 ही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। ये भी देखिए आप, ये भी प्रश्न है वो आप 2x माइनस 3y का मान कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। ये चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 3762 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी, तो आप है ना इसका या तो ऑप्शन उठा के भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप सूत्र लगा के कर सकते हैं तो दोस्तों सूत्र लगा के भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 107 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए 3 संख्याएं 4:9:3 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समापवर्त्य 2340 है, इनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो दोस्तों इनका महत्तम समापवर्तक है वो कितना होगा, वो अभी आप इसमें दोस्तों निकाल सकते हैं, ठीक है, एलसीएम। तो दोस्तों इसमें देखिए 4x 9x 13x, ठीक है, x लगा के यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, और सॉरी 3x बराबर यहाँ पे 2340 दे रखा है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। राइट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, यह ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 5 आएगा इसमें। आगे देखिए, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए, ठीक है। यानी कि एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए 5 माइनस 16 प्लस, ठीक है, यानी कि 5% की अगर वृद्धि हो रही है तो 16% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसमें राजस्व के अंदर दोस्तों 11.8% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये लेस पे मैसे पे निकाल के यहाँ पर भी देखिए, ये 12,000 रुपये उधार लेने पड़े, उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय कितनी है तो वो अपने को बताना है। सबसे पहले तो भोजन पर कितने खर्च करता है, मकान पर, किराए पर, मनोरंजन पर, ये सब को जोड़ जाड़ के और फिर मासिक आय निकाल लोगे ये चीज़ें आप, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 111 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यदि ब्याज त्रैमासिक देय है तो 8,000 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों अब दोस्तों मूलधन कितना है, 8,000 है, दर कितनी है, 5% है। तो दोस्तों त्रैमासिक दर है वो अपने को निकालनी है। तो दोस्तों 5/12 × 3, तो दोस्तों ये 4 से कट गया, यानी कि 5/4 है, ये क्या हो जाएगी दोस्तों अपनी दर हो जाएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो दोस्तों 8,000 इंटू, देखिए समय त्रैमासिक है, ठीक है। तो दोस्तों 8,000 इंटू 5/400, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 100 रुपये। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 × 100 ठीक है, दर के साथ में 100 लगता है ना सूत्र में, वो वाला। आगे देखिए, ये भी दोस्तों साधारण ब्याज के का प्रश्न है। ये आप कुछ प्रश्न हैं वो आसानी से कर सकते हैं। मैथ के प्रश्नों के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट वो अपन है वो नहीं करेंगे। जैसे 116 नंबर का प्रश्न है, 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है, ठीक है। तो सीधा सा है दोस्तों, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 9:36 यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 36 × 36 करके 9 का भाग दे दीजिए, जो भी आएगा आपका सीधा उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 144 आएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब चलते हैं दोस्तों, देखिए समय का अभाव कम है। ये देख लीजिए, किसी धनराशि पर आज 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 है। तो धनराशि अपने को ज्ञात करनी है, धनराशि अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ब्याज इंटू 100 इंटू दर इंटू समय, ठीक है। तो सीधा सा है, ब्याज कितना दे रखा है 3,040 इंटू दर, सॉरी इंटू 100 बटे दर कितनी है, दर है दोस्तों इसमें 8 इंटू समय कितना है 5, बस जो भी है इसको काट दीजिए आपस में। इसको आपस में काटोगे तो दोस्तों सीधा सा जो भी उत्तर आएगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, वो है 7600 रुपये आएगा इसमें आप काटोगे तो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब ये पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, रॉयल्टी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ इसमें, देखिए पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है, पुस्तक से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए रॉयल्टी है वो कितने पे है, रॉयल्टी 15% पे है, ठीक है। और पेपर कॉस्ट कितना है, पेपर कॉस्ट 25 है। तो सीधा सा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि पुस्तक है वो अपने 25 पे है, ठीक है। रॉयल्टी अपने कितने पे है, 15 पे है। तो कितने का गैप है, 10% का गैप है, ठीक है। तो सीधा सा है 10 इंटू 100 बटे 10 इंटू 100 बटे 25, ठीक है। तो काट लीजिए, कितना हो जाएगा 40%, 40% कम है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, जिल्दसाजी या बाइंडिंग पर किए गए वेग के अनुरूपी क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। तो पूरा केंद्रीय कोण तो कितने का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे देखिए बाइंडिंग कॉस्ट पूछा है, तो बाइंडिंग कितना है 20%, तो 20/100 इंटू 360, तो आप काटोगे तो दोस्तों आपके पास में सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा, वो है 20 इंटू 100 इंटू 360, तो 72% आ जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये चित्र के अनुसार अपने को करने हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चनों में लेके चलता हूँ। देखिए
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। तो अपने को यहाँ पे करेक्ट टेंस का है वो प्रयोग करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए व्हेन आई, अब यहाँ पे देखिए वर्ब दे रखे साथ में ओपन, ठीक है, और खाली स्थान भी अपने को क्या करना है, भरना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए व्हेन आई ओपन द डोर, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। ठीक है, आई सी ए मैन ऑन हिज नीज, ही लिसन टू ओवर कॉन्वर्सेशन एंड आई वंडर हाउ मच ही हियर। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो दोस्तों देखिए ओपन, व्हेन आई ओपन द डोर, यानी कि जब मैंने गेट खोला। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए और दूसरा देखिए आई सी ए मैन, मैंने एक व्यक्ति को दोस्तों वहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये दोनों भूतकाल के वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओपन्ड और सॉ, इन शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों देखिए हैड बिन, देखिए हैव बिन लिस्टनिंग, वुंडर्ड, ये शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हियर दे रखा है तो हैड हियर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, वुंडर दे रखा है तो वुंडर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, लिसन दे रखा है तो दोस्तों लिसनिंग का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए इसमें भी ऐसा ही है, एक्टिव वॉइस है दे रखा है, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, डू नॉट मेंशन द एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्टिव वॉइस दे रखा है, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई क्रफर एज यू हैव नॉट complied with the town प्लानिंग रेगुलेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये नरेशन से संबंधित है, चूज ए सेंटेंस विद द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ठीक है, तो ये भी आप दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग अपने को यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, ही सेड एज के बाद में यहाँ पे ए आएगा, ए मैटर ऑफ, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, फैक्ट देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द लास्ट हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अपने को खाली स्थान भरना है, आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों वही खाली स्थान का प्रयोग अपने को करना है। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड्स। तो यहाँ पे अपने को हिंदी को अंग्रेजी में परिवर्तित करना है। ठीक है, मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मुद्रास्फीति को कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, और वेतन वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीमेंट, और प्रतिलेखन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिनोनिम शब्द अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरस, ठीक है, इसका जो समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों लिबरल और बॉन्टीफुल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसे देखिए मिसंथ्रोफिस्ट, ठीक है, इसका विलोम शब्द है वो अपने को यहाँ पर बताना है, जो दूसरों से गणना करता है। ठीक है, तो जो दूसरों से गणना करता है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परोपकारी, और परोपकारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, ये भी ऐसा ही है, अपने को
वन वर्ड की तरह बताने हैं इसमें भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फियर ऑफ कॉन्फाइंड स्पेसेस, ए पर्सन हु हैज एन इरिजिटेबल डिजायर टू स्टील, तो दोस्तों उसको बोलते हैं, यानी कि जिसे रोका न जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों देखिए ऑप्शन में यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। इसको है क्लस्ट्रोफोबिया, पहले वाले ऑप्शन का हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। और दूसरे वाले का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चोरी करने की इच्छा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन। देखिए इफ़ ही वेयर माय फ्रेंड आई वुड हेल्प, तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यदि वह मेरा मित्र होता तो मैं उसकी सहायता करता। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह भी देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, यदि आप परीक्षा देना चाहते हो तो आप तैयारी क्यों नहीं करते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इफ़ यू वांट टू टेक द एग्जामिनेशन वाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर इट, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें भी देखिए दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हुड इज नॉट यूज एज सुफिक्स, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अपने को प्रत्यय से संबंधित बताना है, ठीक है, यानी कि प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ, चाइल्डहुड के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें देखिए फ्लैशीहुड के अंदर लगा हुआ है, सॉरी फॉल्सहुड के अंदर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मनहुड इसके अंदर भी लगा हुआ है, रॉबिन हुड के अंदर दोस्तों जो प्रत्यय है ये नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये देखिए प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। प्रीफिक्स, विच वर्ड डज नॉट टेक को, जो ये को शब्द है, ठीक है, यानी कि को उपसर्ग है, ये कौन से शब्द में लगकर एक नया वर्ड बना रहा है, सॉरी डज नॉट टेक को, यानी कि अपने को यहाँ पर बना है बताना है कि को शब्द किसके आगे नहीं लगेगा, ठीक है, वो बताना है। देखिए को एजुकेशन, ठीक है, इसमें भी लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। को एग्जिट ये भी है, बिल्कुल सही है। इसमें ऑपरेट है तो कोऑपरेट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन तीनों के अंदर आगे है वो सी ओ लग जाएगा, लेकिन को डायरेक्टर इसके अंदर नहीं लगेगा दोस्तों, यानी कि ये प्रत्यय इसके अंदर नहीं लगेगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्हाट इज कॉल्ड अधिसूचना इन इंग्लिश, ठीक है, तो अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको नोटिफिकेशन कहते हैं, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्कुलर कॉल्ड इन हिंदी, बताइए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों परिपत्र, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ प्रश्न है वो आप आसानी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों जैसे ये है 145 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फॉर्मेट इज फॉलोड इन राइटिंग बिजनेस लेटर, ठीक है, तो इसमें कौन से फॉर्मेट में का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। और देखिए इसमें ही हैज ज्वाइंड द नेशनल कैडेट, बताइए नेशनल कैडेट कोर्प्स होता है या कोर होता है, ये क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कोर्प्स, नेशनल कैडेट कोर्प्स, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये पैसे से संबंधित क्वेश्चन है, पैसे से संबंधित क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप पैसेज पढ़ोगे तो इसमें देखिए व्हाट डज द वर्ड इन्वेस्टिगेशन मीन्स, इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होगा,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टू फाइंड आउट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। और यहाँ पर देखिए द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, जब वाइब्रेशन होती है धरती में तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों क्विक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पर देखिए विच वर्ड इज एंटोनियम ऑफ, यानी कि विलोम शब्द बताना है फेमिलियर का, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो वो है स्ट्रेंज। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए द परचेज ऑफ गुड्स आर इन्वाइटेड, या पैसेज पढ़ोगे तो सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का जो फर्स्ट पेपर लगेगा उसके मॉडल पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आज मैंने आपको पहला मॉडल पेपर करवाया है। और कुछ चेंजेज करना हो प्रश्नों के अंदर तो वो आप ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।